वाह, व्हाट अ मैच दैट वाज। जबरदस्त यार, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैं प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाया। मेरे जहन में ये था कि इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा है, अनबीटेबल है, ये टूर्नामेंट तो इंडिया के नाम है, इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा तीसरी बार। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। क्या खेला है भाई ऑस्ट्रेलिया। बहुत जबरदस्त तरीके से होमवर्क किया था उन्होंने इंडिया के ऊपर, और इंडिया को जिस तरह से बांध के रखा लो स्कोर के ऊपर, कमेंडेबल है। सो सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस टीम ऑस्ट्रेलिया। ऑल्दो यू वर नॉट माय फेवरेट फॉर दिस टूर्नामेंट, लेकिन आपने जिस तरीके से मनोरंजन किया, एंटरटेन किया, जिस तरह से अपना खेल दिखाया, आई थिंक जबरदस्त। वेल डन, वेल डिजर्विंग विन। छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गया है भाई ऑस्ट्रेलिया दुनिया क्रिकेट का। तो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने आज के मैच में टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग के लिए कहा, मैंने बोला यार ये गलत फैसला कर लिया है शायद, क्योंकि पिच जो है बैटिंग पिच लग रही थी। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करता तो इंडिया को चेस करवाता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने डिफरेंट अप्रोच अपनाई, इंडिया को बैटिंग दी। इंडिया बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, 10 ओवर में 80 रन थे। कोहली भाई ने भी 54 बना दिए, रोहित शर्मा 47। लेकिन उसके बाद जो विकेटें धड़ाधड़ गिरी और एक नाराज पिच हमें लगी, ना वो बैटर्स का साथ दे रही थी, ना ही वो बॉलर्स का साथ दे रही थी। बॉल बल्ले पे नहीं आ रही थी, और जो सीमर्स हैं उनको डिफिकल्ट हो रहा था अपना पेस दिखाने के लिए, स्विंग करने के लिए। तो बहुत मुश्किल पिच थी। लेकिन आई थिंक गिरते पड़ते केएल राहुल के 66 रन मिला के 240 रन इंडिया ने बना ही दिए। लेकिन हर कोई प्रेडिक्ट कर रहा था कि 260 280 का स्कोर होता, तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट स्कोर होता ऑस्ट्रेलिया के लिए। एनीवेज 241 का स्कोर दिया। जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग हुई, बुमराह और शामी ने तो भाई नथ डाल दी थी ऑस्ट्रेलिया में, और हर कोई ये कह रहा था कि भाई गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अभी बैक फुट पे ही खेल रहा था और डरा हुआ लग रहा था, क्योंकि वो आगे बढ़ के कोई शॉट ही नहीं खेल पा रहे थे। एनीवेज आई थिंक 3 विकेटें 47 रन के ऊपर गिर गई थी। उसके बाद से कुछ वक्त ऐसा तब्दील हुआ कि इंडिया कोई भी विकेट नहीं ले पाया, और कुछ मोमेंट्स में वो अनलकी भी रहा। तो ट्रेविस हेड ने तो भाई जबरदस्त इनिंग खेली, शुरू में बहुत शेकी था, लेकिन 157 का स्कोर करके ऑस्ट्रेलिया को क्रूज किया विनिंग की तरफ। और उसके साथ जो लेबुशैंग है, उन्होंने 58 रन बनाए। तो आई थिंक इन दोनों खिलाड़ियों को जबरदस्त मुबारकबाद कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को विनिंग ट्रैक पर डाला 3 लॉस होने के बाद। तो जबरदस्त क्रिकेट खेला ऑस्ट्रेलिया ने, वेल डन ऑस्ट्रेलिया। तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट पाकिस्तान के बारे में अगर मैं बोलूं, तो बहुत मायूसी हुई ऐसे पाकिस्तानी। पाकिस्तान का खेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, कमजोर टीमों से मैचेस जीते थे, और उसके ऊपर वो सेमीफाइनल में जाना चाह रहे थे, जो कि बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं था। अब पीसीबी में कुछ उखाड़ पछाड़ हो रहा है, वो देखते हैं बाद में, ये तो होता ही रहता है। लेकिन इस टूर्नामेंट में मैं आपको कुछ चीजें हाईलाइट करना चाहूंगा जो मुझे बहुत पसंद आई। सबसे पहले Virat Kohli, the King Kohli, the greatest batsman of all time I've ever seen in my life. इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट स्कोर बनाने वाले 765 रन बनाए, जिसमें से 300 हैं और 650 हैं। व्हाट अ ट्रैक रिकॉर्ड। और रोहित शर्मा भी पीछे नहीं रहे, वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, 597 रन बनाए, जिसमें उनकी 100 और 3 हाफ सेंचुरीज हैं। तो बेस्ट स्कोर में तो इंडिया के टॉप 2 प्लेयर्स आ गए, लेकिन बॉलिंग में भी इंडिया का ही बॉलर है, यस, मोहम्मद शामी, जिन्होंने सिर्फ 7 मैच खेले और 24 विकेटें ली हैं। अगर वो पूरे के पूरे मैचेस खेल रहे थे 11 के 11, तो हो सकता है कि ये 30 से बात ऊपर जाती। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया वाज हॉट फेवरेट टू विनिंग दिस टूर्नामेंट, मगर अनफॉर्चुनेट, यस, वेरी अनफॉर्चुनेट, खेल अच्छा नहीं पेश कर पाया आज इंडिया। लेकिन इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी हाईलाइट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है मैक्सवेल की इनिंग, जो कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने खेली, 201 रन की नॉट आउट इनिंग। वो भाई लंगड़ा रहा था, वो चल नहीं पा रहा था, खड़े खड़े जो बल्ले उसने घुमाए हैं, और ऑस्ट्रेलिया को मैच जिताया अफगानिस्तान से। आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। फ्यूचर में किसी भी क्रिकेट मैच में इस तरह की इनिंग शायद ही आपको देखने को मिले। तो मैक्सवेल की जो इनिंग थी ना, आई थिंक उसने टूर्नामेंट को 4 चांद लगा दिए थे। व्हाट अ प्लेयर ही इज, बहुत पावरफुल है भाई, बहुत पावरफुल। चलो भाई, अब तो टूर्नामेंट खत्म हो गया है, अब सब लोग अपने अपने घर जाओ, सो जाओ, और गम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी अ विनर। सारा ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लो इस टूर्नामेंट में, और अनबीटेबल टीम थी। कभी के दिन बड़े, कभी की रातें। तो
यस, ठीक है। हमें कोई गम नहीं करना चाहिए, ना प्लेयर्स को बुरा-भला बोलना चाहिए। तो स्टे पॉजिटिव, कीप सपोर्टिंग योर ओन टीम्स। अपना बहुत ख्याल रखना, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय।